नमस्कार दोस्तों, मैं हूं अनवेश और आइए शुरू करते हैं अपना प्रोजेक्ट। तो फ्रेंड्स, लास्ट वीडियो में हमने जो भी काम किया था ये उसको चेक करते हैं एक बार। ये जो हमारे सारे बॉक्सेस थे ये शो हो रहे थे, इसका टाइटल, इसका डिस्क्रिप्शन, डिलीट और एडिट की बटन, और यहाँ पे इसके साथ इसकी आईडी भी कॉल होने लगी थी। ठीक है, तो अभी हमें क्या करना है, सबसे पहले हम डिलीट पे काम करते हैं और जब कोई भी डिलीट पे प्रेस करे तो ये जो हमारा बॉक्स है ये पूरा डिलीट हो जाना चाहिए और यहाँ डेटाबेस में भी सारी इंफॉर्मेशन डिलीट होनी चाहिए। रिस्पेक्ट देम। ठीक है, तो आइए देखते हैं और इसको हम करते हैं। तो अच्छा, अभी कोई डिलीट पे क्लिक करता है तो क्या होता है कि एक वेरिएबल है डिलीट बॉक्स का, जिसे एक आईडी असाइन हो रही है, उस बॉक्स की आईडी जो कि है। ठीक है, तो यहाँ पे आते हैं और यहाँ पे देखिए जो आप भेज रहे हो ये है एक वेरिएबल डिलीट बॉक्स। ठीक है, और इंडेक्स पे, क्योंकि अब आप देख रहे हो ना कि आपने इसको कहाँ पे भेजा हुआ है, आपने भेजा हुआ है इंडेक्स डॉट पीएचपी पे। ठीक है, तो भाई हम चलते हैं इंडेक्स डॉट पीएचपी पे और यहाँ पे पहले इसको हम कॉल कर लेते हैं कि अगर ये हो तो क्या होना चाहिए। तो यहाँ पे हमने इससे कहा कि भाई अगर यूआरएल में डिलीट बॉक्स नाम का कोई वेरिएबल एक्टिव होता है, डिलीट बॉक्स नाम का कोई वेरिएबल एक्टिव होता है, तो आप क्या करो, इंक्लूड कर लो क्या चीज, डिलीट अंडरस्कोर बॉक्स डॉट पीएचपी नाम की फाइल को। ठीक है, ये कर लेते हैं हम। अब हमने क्या कहा, इसको कंट्रोल एस करके सेव कर दिया और कंट्रोल एन प्रेस किया, नई फाइल आई, इसको हमने कंट्रोल एस करके कहां पे सेव किया, अपने अंडर एडमिन अंडरस्कोर एरिया के अंदर इसको नाम दिया डिलीट बॉक्स डॉट पीएचपी। ठीक है, और इसको अनऑथराइज एक्सेस से प्रोहिबिट करने के लिए कि कोई भी इसको एक्सेस ना कर सके, इसके लिए हमने क्या किया कि जो हमेशा हम लोग कोड डालते हैं, एक अपना व्यू बॉक्स में भी पड़ा होगा अगर देखा जाए, ये है हमारा, जिससे कि सेशन पहले वो चेक करे कि अगर कोई डायरेक्ट इसको एक्सेस करना चाहे इस पेज को, तो डायरेक्टली वो एक्सेस ना कर सके जब तक कि वो लॉगिन होकर के ना आया हो। ठीक है, तो ये चीज इससे पॉसिबल हो जाती है इस कोड के जरिए, क्योंकि यहाँ पे हम लोग सेशन को चेक कर लेते हैं। ठीक है, तो अभी क्या करना है, यहाँ पे हम एक कंडीशन चेक करते हैं इसके साथ ही साथ कि भाई इफ इज सेट व्हाट डॉलर अंडरस्कोर गेट। ओके, डॉलर अंडरस्कोर गेट, गेट के थ्रू क्या चेक करना है, डिलीट और बॉक्स जो कि वेरिएबल यहाँ पे क्रिएट हो रहा है, यहाँ पे जो बना हुआ है वेरिएबल, अगर इसको देखें व्यू बॉक्सेस में और यहाँ पे, तो ये जो हमारा वेरिएबल है डिलीट बॉक्स का, इसी को यहाँ हम कह रहे हैं कि भाई अगर यूआरएल में ये वेरिएबल एक्टिव हो तब फिर आगे की बातें शुरू हो जाएं। अच्छा, उससे पहले यहाँ पे हमें पीएचपी को स्टार्ट करना होगा और यहाँ पे हमें पीएचपी को एंड करना होगा। ठीक है, पीएचपी स्टार्ट एंड पीएचपी एंड। गुड, अब इसके अंदर ही हमें सारा काम करना है कि हमने चेक कर लिया कि भाई अगर वेरिएबल एक्टिव होता है डिलीट बॉक्स का तो फिर हमें क्या करना है, तो हमें एक क्वेरी चलानी है डिलीट की, उस क्वेरी को एक नाम देते हैं डिलीट बॉक्स। ठीक है, और यहां पे लिखते हैं कि डिलीट फ्रॉम डिलीट फ्रॉम बॉक्सेस सेक्शन, क्योंकि ये हमारा है बॉक्सेस सेक्शन नाम की टेबल, तो डिलीट फ्रॉम बॉक्सेस सेक्शन वेयर, मैंने कहा कि भाई बॉक्सेस सेक्शन से, बॉक्सेस सेक्शन नाम की जो हमारी टेबल है उससे डिलीट कर दो इंफॉर्मेशन को, लेकिन किस इंफॉर्मेशन को डिलीट करना है वो चीज हम यहाँ पे बताने वाले हैं इसको। वहां पे हमने कहा कि डिलीट उसको करो जिसकी आईडी, ये जो बॉक्स आईडी है, जिसकी बॉक्स आईडी, डिलीट उसको करो जिसकी बॉक्स आईडी हो, जो यहाँ पे बॉक्स आईडी आ रही है, जो ये बॉक्स आईडी जिस पे यूजर ने क्लिक किया, तो यहाँ पे देखो बॉक्स आईडी 1 आ रही है, तो 1 को ही डिलीट करना है। ठीक है, तो जिसकी बॉक्स आईडी यहाँ पे जो आ रही है बॉक्स आईडी, उस बॉक्स आईडी के बराबर होनी चाहिए। तो यहाँ पे जो इसमें आ रही थी उसको हम पहले एक वेरिएबल में स्टोर कर लेते हैं, है ना, डिलीट बॉक्स नाम का एक वेरिएबल बना लेते हैं और उसमें जो वहां पे आईडी आ रही है ना ऊपर, ये जो आईडी आ रही है आईडी 1 आएगी ना, तो उस आईडी को हम लोग स्टोर कर लेते हैं यहाँ पे। तो हमने कहा कि कहाँ से स्टोर करना है, डॉलर अंडरस्कोर गेट से स्टोर करना है, क्योंकि वो गेट वेरिएबल के थ्रू आ रही है। ठीक है, तो गेट के थ्रू इस वेरिएबल में जो भी इंफॉर्मेशन है उसको हमने क्या कर लिया, सेव कर लिया, कहाँ पे, अपने इस नए वेरिएबल में, और इसी को यहाँ पे असाइन कर दिया हमने कि भाई यहाँ पे जो इंफॉर्मेशन है उसके अकॉर्डिंग आप आगे प्रोसेस कर दो। हमने क्या कहा कि डिलीट कर दो बॉक्सेस सेक्शन टेबल से उस इंफॉर्मेशन को जिसकी आईडी इस आईडी के बराबर हो, जो यहाँ
यूआरएल में एक्टिव हो रही है, जो ये 1 एक्टिव हो रही है 1 को डिलीट कर दो। तो उसने कहा कि भाई चलो ठीक है मैं डिलीट कर देता हूं। तो अब इसके लिए डिलीट करने के लिए एक क्वेरी चलेगी रन क्वेरी नाम की, ठीक है। और इसमें हम कहते हैं कि MySQLi क्वेरी, और इसमें हम पहला जो वेरिएबल रहेगा वो हमारा कनेक्शन का रहेगा, और दूसरा जो वेरिएबल रहेगा वो उस क्वेरी का रहेगा जो क्वेरी हम रन करने वाले होते हैं, ठीक है। ये हमने किया, और इसके बाद हम कहते हैं कि भाई अगर ये काम हो जाता है सक्सेसफुली, इफ रन क्वेरी जो है ये काम हमारा सक्सेसफुली हो जाता है, तो फिर क्या करो, तो एक को कर दो, क्या एक को कर दो, इसमें स्क्रिप्ट के थ्रू बता दो यूजर को कि भाई आपका काम हो गया जो आप करना चाह रहे थे, ठीक है। तो यूजर को बताना भी तो होता है, एक बेस्ट प्रैक्टिस होती है। तो उसको एक अलर्ट दे दो, क्या अलर्ट दे दो, यहां पे लिख दो कि डेटा डिलीटेड, ठीक है। इसके साथ ही साथ, इसके साथ ही साथ यहाँ पे ये थोड़ा सा ऐसे होना चाहिए, और ये ऐसे क्लोज होना चाहिए, है ना, ऐसे होना चाहिए, तो ऐसे, गुड। और इसके साथ ही साथ यहाँ पे उस यूजर को डिलीट करने के बाद में स्क्रिप्ट के साथ विंडो डॉट ओपन लगा के उसको भेज दो कहाँ पे, इंडेक्स डॉट पीएचपी पर भेज दो, और उसके साथ ही साथ उसको व्यू बॉक्सेस सेक्शन पे भेज दो, ठीक है, व्यू बॉक्सेस सेक्शन पे भेज दो, लेकिन टैब यही होना चाहिए। तो इसके लिए सेल्फ लिख दो यहाँ पे, ठीक है, सेल्फ हो गया। कंट्रोल एस करके हमने सेव कर दिया, ठीक है। और उसके बाद में आए हैं अपने यहाँ पे, इसको कर दिया रिफ्रेश हमने, और इस पे हम डिलीट पे प्रेस करते हैं, तो क्या हुआ, डेटा डिलीटेड। और उसके बाद में व्यू बॉक्सेस, अभी ये देखो कहीं मैंने इसमें स्पेलिंग मिस्टेक की है, व्यू बॉक्सेस है या बॉक्सेस क्या है, मैं एक बार देखता हूं, व्यू बॉक्स है केवल, है ना, तो व्यू बॉक्स यहाँ पे लिख देते हैं, ठीक है, व्यू बॉक्स केवल लिख देते हैं, ठीक है। अभी ये सही है। अब देखो ये डेटा आपका डिलीट हो गया है, ठीक है। और यहां से भी अगर रिफ्रेश करोगे तो ये हट जाएगा, ओके। अब इंसर्ट करके चेक कर लो, टेस्ट टेस्ट डेटा, ठीक है, इंसर्ट करो, तो ये देखो इंसर्टेड हो गया, ओके। अब इसने कहा व्यू बॉक्सेस पे, ये भी ले जा रहा है भाई, तो व्यू बॉक्सेस नहीं है एक्चुअली, यहाँ पे हमने बॉक्स लिखा हुआ है। तो इंसर्ट में भी जाओ, यहाँ पे कंट्रोल ओ कर लो, और यहाँ पे इंसर्ट पे चले जाओ, इंसर्ट 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 बॉक्स पे चले जाओ, ठीक है। और यहाँ पे इंसर्ट बॉक्स में ये जो रिडायरेक्ट कर रहा है, व्यू बॉक्सेस की जगह पर व्यू बॉक्स पे रिडायरेक्ट करे, ठीक है। और यहाँ पे व्यू बॉक्स अगर आएगा तो ये आ गया, तो देखो ये डेटा इंसर्टेड हो गया। मैं एक और इंसर्ट करके आपको चेक करवा देता हूँ, टेस्ट टेस्ट टू, यहाँ पे टेस्ट टू, ठीक है। इसको इंसर्ट मैंने किया, ओके किया, तो ये देखो यहाँ पे हमें ले आया है। अब यहाँ पे आते हैं, इसको रिफ्रेश करते हैं तो 2 डेटा आ गया, ठीक है। इसको डिलीट करते हैं तो ये डिलीट हो गया, इसको डिलीट करते हैं तो ये डिलीट हो गया, और यहाँ से भी इंफॉर्मेशन सारी डिलीट हो जाएंगी, ओके। यहाँ से भी ये डेटा पूरा खत्म हो जाएगा। तो ये हमने सारा कुछ यहाँ पे कर लिया है। तो चलिए मिलते हैं अगले वीडियो में, आगे का जो काम है वो कंटिन्यू करते हैं।